नमस्कार विद्यार्थियों, सुखनासोपदेश के इस गद्यांश में फिर से हम लक्ष्मी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत साहित्य में माना जाता है कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का ही विवाह भगवान विष्णु से हुआ है। तो दोनों आपस में सौतन हैं, एक दूसरे की इसलिए परस्पर ईर्ष्या रखती है। तो जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं जाती, और जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती। विद्वानों की यही हालत है। सरस्वती परिग्रहतम ईशया इव न आलिंगति जनम। सरस्वती ने जिसे ग्रहण कर रखा है ऐसे व्यक्ति के पास ईशया इव मानो ईर्ष्या के कारण न आलिंगति आलिंगन नहीं करती जन्म उस व्यक्ति का। सरस्वती परिग्रहितम इव सरस्वती के द्वारा अपनाए गए जन्म व्यक्ति का न आलिंगति आलिंगन ही नहीं करती, कारण ईर्ष्या, अर्थात ईर्ष्या के कारण सरस्वती परिग्रहितम सरस्वती द्वारा अपनाए गए को ईर्ष्या आंतरिक द्वेष के कारण उसका आलिंगन ही नहीं करती। गुणवंतम अपि अपवित्रम इव न स्पश्यति। जो गुणवान व्यक्ति है उसको अपवित्र समझ करके न स्पर्शति उसका स्पर्श ही नहीं करती, यानी गुणवान व्यक्ति के पास भी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि गुणवान व्यक्ति को कैसा समझती है? अपवित्र, ये तो अपवित्र है, तो उससे छूती ही नहीं है, लक्ष्मी उसके पास से नहीं रहती। उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते। और उदार सत्वम जो उदार चरित्र वाले हैं उन मनुष्यों को अमंगलम इव अपशकुन सा समझ करके न बहुमन्यते उनका बहुत अधिक आदर नहीं करती है, अर्थात उदार सत्व वाले व्यक्तियों के पास भी नहीं रहती। सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति। और सुजनम सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम अपशकुन सा समझ करके न पश्यति देखते ही नहीं है। जैसे सामान्यतः मनुष्य अपशकुन को नहीं देखना चाहता, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी सुजनम सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम अपशकुन समझ करके न पश्यति उसकी ओर देखती ही नहीं है, अर्थात सज्जन व्यक्तियों के पास भी यह नहीं जाती। अभिजातम और जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ है ऐसे व्यक्ति को अहिम इव साप समझ करके लंघयति लांग जाती है, अर्थात उनके पास भी नहीं जाती। अभिजातम उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को अहिम इव सांप समझ करके लंघयति लांग जाती, उसको छूती ही नहीं है। अर्थ क्या हुआ? शारदा देवी द्वारा ग्रहण किए गए व्यक्ति का ईर्ष्यावश आलिंगन नहीं करती, गुणीजनों को अपवित्र के समान स्पर्श नहीं करती, उदार चरित्र वालों को मानो अशुभ के समान बहुत नहीं मानती, सज्जन पुरुष को अपशकुन के समान नहीं देखती, कुलीन को मानो सांप जैसा मानकर दूर से ही छोड़ देती है, अर्थात विद्वान व्यक्ति के पास नहीं जाती, उसके पास लक्ष्मी नहीं रहती, गुणी व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती, उदार चरित्र वाले के पास भी यह लक्ष्मी नहीं रहती है, सज्जन पुरुष के पास भी यह व्यक्ति नहीं रहती है, यह लक्ष्मी नहीं रहती है, और उच्च कुल में उत्पन्न वाले के पास भी ये नहीं रहती। और किस किस के पास नहीं रखती है? पहला देखिए शूरम, शूरवीर व्यक्ति को कंटकम एवं परिहरती कांटे की भांति समझ करके त्याग देती कि ये तो कांटा है, इसे नहीं छूना। शूरम शूरवीर व्यक्ति को, पराक्रमी व्यक्ति को कांटा समझ करके त्याग देती, उसे छोड़ देती है, उसका स्पर्श नहीं करती, उसके पास नहीं रहती। दातारम जो दया से जो दान दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति को दुहु स्वप्नम इव बुरे स्वप्न के समान न स्मृति याद ही नहीं रखती। दातारम जो देने वाला है दानशील व्यक्ति को तो दुहु स्वप्न इव बुरे स्वप्न के समान न स्मृति याद ही नहीं रखती, अर्थात उसके पास भी नहीं जाती। जब याद ही नहीं रखेगी तो कैसे जाएगी। विनीतम विनम्र व्यक्ति को पाथिकी न पापी मनुष्य समझ करके न उपसर्पति उसके समीप भी नहीं जाती। यह लक्ष्मी विनम्र व्यक्ति को भी क्या समझती है? पाथिकीनम पापी समझ करके उसके पास भी नहीं जाती, अर्थात विनम्र व्यक्ति के पास भी नहीं रहती। मनस्वीनम उन्मत्तम एव उपहसति। और जो मनस्वी पुरुष है, मननशील है, उन व्यक्तियों को उन्मत्तम एव पागल समझ करके उपहसति उनका उपहास उड़ाती है, अर्थात उनको भी बहुत अधिक नहीं मानती। परस्पर विरुद्धम इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरित्रम। परस्पर विरुद्धम आपस में विरोध की प्रतीति करने वाले व्यक्ति को इंद्रजालम इव जादू दिखाती हुई
जगत में निज चरित्रम प्रकटयति, अपने चरित्र को प्रस्तुत करती है। अर्थ क्या हुआ? यह लक्ष्मी शूरवीर को कांटे के समान समझ करके छोड़ देती है, दानी को बुरे स्वप्न के समान स्मरण ही नहीं करती, विनम्र व्यक्ति को पापी समझ के उसके समीप नहीं जाती, मनस्वी पुरुष को मानो पागल समझ करके उसकी हंसी उड़ाती है, और ये लक्ष्मी परस्पर विरोधी अपने चरित्र को जादू के समान दिखाती हुई मानव जगत में अपना चरित्र प्रकट करती है। तो यह जो लक्ष्मी किन किन व्यक्तियों के पास नहीं जाती? शूर के पास नहीं जाती, दानशील के पास नहीं जाती, विनीत व्यक्ति के पास नहीं जाती, और मनस्वी व्यक्ति के पास नहीं जाती। आगे देखते हैं। तथाई, जैसे कि क्या करती है? सततम उष्माणम आरोप्यन्ति अपि जाड्यम उपजनयति। सततम निरंतर उष्माणम गर्मी को आरोप्यन्ति प्रदान करती हुई भी जाड्यम जड़ता को उपजनयति उत्पन्न करती है। धन की गर्मी जो कहते हैं, और जब धन आ जाता है तो व्यक्ति वह जो मूर्ख बन जाता है, जड़ता मूर्खता, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सततम निरंतर उष्माणम गर्मी को आरोप्यन्ति प्रदान करती हुई भी जाड्यम शीतलता को, लक्ष्मी पक्ष में जड़ता या मूर्खता को ही उत्पन्न करती है। उन्नतिम आदधाना, उन्नति को आदधाना अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति। उन्नति ऊंचाई या उत्कृष्टता को आदधाना अपि धारण करने वाली होती हुई भी नीच स्वभावताम नीचेपन के स्वभाव को, लक्ष्मी पक्ष में नीचता पूर्ण दुष्ट स्वभाव को या प्रकृति को या आविष्कृति प्रकट करती है। तो ये राशि संभवा अपि तृष्णाम संवर्धयति। अब लक्ष्मी, जबकि हम इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया कि लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, क्षीर सागर को मथा गया, एक तरफ देवता थे एक तरफ असुर थे, उसमें से लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई। तो कहाँ से निकली? तो ये राशि, तो जो जहाँ से आया है उसे उसकी कोई खास इच्छा नहीं होती, तो ये राशि, तो यानी जल की राशि, यानी समुद्र से संभवापि उत्पन्न होने पर भी तृष्णा प्यास को संवर्धयति बढ़ाती है, जबकि इसको तो प्यास को नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि यह तो पानी से ही उत्पन्न हुई है। ईश्वरताम दधाना अपि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति। ईश्वरताम ऐश्वर्यशालिता को दधान अपि धारण करने वाली होती हुई भी अशिव प्रकृतित्वम अमंगलकारी स्वभाव को ही आतनोति फैलाती है, विस्तृत करती है। ईश्वरत्वम ऐश्वर्यशालिता को दधाना अपि धारण करती हुई भी अशिव प्रकृतित्वम अमंगलकारी स्वभाव को ही चारों ओर फैलाती है। बल उपचयम आहरंती अपि लघिमानम आपाद्यति। बल उपचयम शक्ति की वृद्धि को आहरंती धारण करती हुई भी लघिमानम निर्बलता को, लक्ष्मीपन में के लक्ष्मी पक्ष में अर्थ होगा हल्केपन या तुच्छता को आपाद्यति प्रकट करती है। बल उपचयम शक्ति की वृद्धि को आहरंती धारण करती हुई भी लघिमानम निर्बलता को, लक्ष्मी पक्ष में हल्केपन को या तुच्छता को आपाद्यति प्रकट करती है। अर्थ क्या हुआ? जैसे कि निरंतर उष्मा गर्मी या घमंड का आरोपण करती है, जिसके पास धन होता है उसके जाड्यम, और फिर उसे शीतल जड़ या मूर्ख बना देती है। उन्नति को धारण करते हुए नीच स्वभाव को प्रकट करती है। सागर से उत्पन्न होने पर भी यह लक्ष्मी तृष्णा प्यास या धन लोलुपता लालच को, धन के लालच को बढ़ाती है। जिनके पास होता है वो और ज़्यादा धन चाहते हैं। ईश्वरत्व शिव स्वरूपत्व को धारण करती हुई भी अशिव स्वभाव पर पीड़न द्वारा अमंगलकारी स्वभाव का विस्तार करती है। बल शारीरिक शक्ति सैन्य शक्ति को बढ़ाती हुई भी लघिमा भारहीनता या कातरता को ही प्रस्तुत करती है।